सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार नसीम शाहिद के मुताबिक पास साबित हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए उनका लाहौर से जीतना ज़रूरी है। इसका इज़हार आसफ अली जरदारी ने लाहौर में कौमी हल्का 127 में इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए किया। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी भी ईरान कौन तौर पर नवाज शरीफ को निशाने पर लिए हुए है। वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म न बढ़ने देने की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के दस्तखतों से वज़ीर आज़म बनना है। एक और बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार करते हैं, उसकी रमज़ अभी तक समझ नहीं आई। वो कहते हैं बल्ला तो आउट हो चुका, मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। तीर शेर का शिकार करेगा और वज़ीर आज़म नहीं बनने देगा। हैरान कौन बात यह है, वो खिताब अगर अंदरून सिंध के किसी शहर में भी कर रहे होते हैं तो जिक्र नवाज शरीफ का करते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा वो वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या वाकई उन्हें वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते। सबको ये बात अच्छी तरह मालूम है, अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन गया है मगर वो सियासी तौर पर मैदान में मौजूद है। इंतखाबात में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार भी उसी के खड़े हैं और अवामी सतह पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की पजीराई भी मौजूद है। ऐसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी का बार बार ये इसरार कि मुकाबला शहर और दीर के दरमियान है, समझ से बाला तर है। उधर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने खास बात की है। उन्होंने कहा है तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल ही ये कहा है पंजाब पुलिस और इंतजामिया मुस्लिम लीग नून की हिमा पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। अब उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने इन्हें कारकुनों से हमदर्दी है। इन बातों से क्या वो ऐसी फजा बना रहे हैं जिसमें लगे कि मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर तहरीक इंसाफ को निशाना बना रही है। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से कोई किरदार नहीं। इससे ये फायदा होगा कि एंटी मुस्लिम लीग का वोट किसी आज़ाद उम्मीदवार के साथ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को भी मिल सकता है। अब जबकि इमरान खान इंतखाबी दौड़ से बाहर हो चुके हैं, उनके कागजात मंजूर नहीं हुए, तो मैदान में वज़ारत उज़्मा के दो बड़े नाम ही रह गए, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी। इन दोनों में बाजार कोई मुताबिकत नहीं। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं और अब चौथी मरतबा बढ़ना चाहते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ की निस्बतन तकरीबन आधी उम्र के हैं। उनके पास अभी एक तवील अरसा पड़ा है, जबकि नवाज शरीफ के लिए ये शायद आखिरी चांस हो और उसके बाद बिलावल को वज़ीर आज़म बनता देखने की जितनी तड़प आसफ अली जरदारी में मौजूद है, उससे लगता है वो इस ख्वाहिश को हर सूरत अमली जामा अपनाना चाहते हैं। इस बार जिस किस्म की इंतखाबी फजा बनी है कि एक बड़ी सियासी जमात इंतखाबी निशान के बगैर लड़ रही है, सबसे ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। कई सियासी जमातें और ग्रुप भी इंतखाबात लड़ रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे नतीजे सामने आ सकते हैं जिनसे नंबर गेम अहमियत अख्तियार कर जाएगी और आसफ अली जरदारी जो इस हवाले से खासी महारत और तजर्बा रखते हैं, कोई भी कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये एतराज़ भी बड़ा दिलचस्प है कि जिसका कोई मंशूर है और ना ही नजरिया। वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहता है, उसे हम वज़ीर आज़म बनने से रोकेंगे। जबकि कल ये खबर शाया हुई है कि नवाज शरीफ ने एक इजलास में मुस्लिम लीग नून के मंशूर की मंजूरी दे दी है। अब उन्होंने जलसों में शिरकत का ऐलान भी कर दिया है, जिनमें वो अपना बयानिया भी देंगे और नजरिया भी सामने लाएंगे। ताहम ये बात तय है वो अपने उस बयानिए की तरफ नहीं जाएंगे जो उन्होंने 2017 में इख्तियार किया था। मसालत का जो फार्मूला वो लेकर आए थे उसमें ऐसे किसी बयानिए की गुंजाइश ही नहीं। कितनी दिलचस्प सूरत हाल है। नवाज शरीफ सवाए महंगाई से नजात के और कुछ नहीं कह पाएंगे। ये भी नहीं कहेंगे कि मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों घर भेज दिया जाता है। ये काम गोया सिर्फ मरियम नवाज के ज़िम्मे है। वो नवाज शरीफ के खिलाफ माजी में की गई मुबीना शर्तों का भी जिक्र करेंगे और उनमें मुलव्वस किरदारों पर खुलकर तनकीद भी करती रही। नवाज शरीफ ने सिर्फ महंगाई और माशी बदहाली का जिक्र ही करना है, यही कहना है तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे यहाँ 2018 में रुका गया था। एक तरफ उनका ये बयानिया होगा तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी यही बात दोहराएंगे। शेर हमेशा आवाम का खून चूसता है, उनकी बदहाली में मुस्लिम लीग नून का बड़ा हाथ है। सियासत में अब इतनी तब्दीली तो आ गई है। ये दोनों सियासी जमातें जो पहले एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाती थी, उनसे हाथ खींच चुकी हैं। इस पर तो दोनों ने मिलकर बाकायदा कानून साजी कर लिया कि करप्शन पर नैब भी पहले सबूत लाएगा फिर कार्रवाई करेगा।
اس موضوع پر تو بات چیت تحریک انصاف نے ہی کرنی تھی۔ عمران خان میدان میں ہوتے تو یہی بانیاں اختیار کرتے۔ وہ تو اب اڈیالہ جیل میں ہیں، انتخابات سے پہلے ان کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ البتہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ ضرور کہا ہے نواز شریف کا نام ECL میں ڈالا جائے، کیونکہ ہارنے کے بعد وہ لندن بھاگ جائیں گے۔ بعض مبصرین اب بھی یہی کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں نورا کشتی ہو رہی ہے۔ مقصد یہ تاثر دینا ہے کہ تحریک انصاف کے بغیر بھی ایک کڑا مقابلہ درپیش ہے۔ یہاں یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ بلاول بھٹو زرداری مسلسل نواز شریف کو نشانے پر لیے ہوئے ہیں، مگر مسلم لیگ نون کی طرف سے انہیں کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ شہباز شریف ہوں یا مریم نواز صرف عمران خان کو نشانہ بناتے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے وہ بلاول بھٹو زرداری کو ایک بچہ سمجھتے ہیں، یا وہ انہیں جواب دے کر ان کی اہمیت نہیں بڑھانا چاہتے؟ بہرحال اندر کی کہانی کچھ بھی ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں، مقابلہ آج بھی تحریک انصاف اور ان کی مخالف جماعتوں کے درمیان ہے۔ ایک سیاسی جماعت کو میدان سے عملاً آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں جس پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ انہیں انتظامیہ اور پولیس کی مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف جلسہ تو کیا کارنر میٹنگ تک نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود ایسی فضا نہیں بن پا رہی کہ مقابلہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان نظر آئے۔ جب سب کچھ اتنا نمایاں ہو کر سامنے آ رہا ہے تو سوالات اٹھیں گے اور انتخابی عمل کی شفافیت پر شکوک و شبہات کے سائے منڈلائیں گے۔ تدبیر کاروں نے کچھ اس کے بارے میں بھی منصوبہ بندی کی ہے یا نہیں؟ اگلے وزیر اعظم کا فیصلہ غیبی ہوگا یا عوام کریں گے؟ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔